हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स, जो कि है हमारी यूनिट फर्स्ट आर सराउंडिंग एंड लोकल इंस्टीट्यूशंस। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हमारे जो एनवायरनमेंट है और उसके जो कंपोनेंट है वो क्या क्या होते हैं, उसके क्या क्या यूजेस हैं, और क्या पढ़ेंगे? Living things depend on abiotic components. Living things depend on each other और food chains. तो ये सारी चीजों को आज हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे कि जो लिविंग थिंग्स है वो कैसे, जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है उनके ऊपर डिपेंडेंट है, हमारी फूड चेन क्या है और सब एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। Everything that surrounds us and affects us is called our environment. अब वो सारी चीजें जो कि हमारे आसपास हैं और हमें वो चीजें इफेक्ट कर रही हैं, वो सब क्या है? हमारा एनवायरनमेंट है। We see various kinds of living and non-living things in our surroundings. अब हम हमारा जो सराउंडिंग्स है, हमारा आसपास का जो एरिया है, उसमें बहुत सारी चीजों को देखते हैं। कुछ लिविंग थिंग्स होती है, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती है। तो नॉन लिविंग थिंग्स वो होती है जो कि ग्रो नहीं करती हैं, सांस नहीं लेती है, मूव नहीं कर सकती है। और लिविंग थिंग्स कौन सी होती है? जो ये सारी चीजें कर सकती है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और प्लांट्स हमारे क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होती है। पर इनके अलावा जो बच गई वो सब हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती है। लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। अब जितनी भी हमारी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। और जो भी हमारे एनवायरनमेंट की नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन्हें हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। बायो मतलब होता है लाइफ। Thus, the environment is made up of both biotic and abiotic components. इस प्रकार हमारा जो environment है बायोटिक और एबायोटिक components दोनों से मिलकर बना हुआ है। We depend on both biotic and abiotic components of the environment for our survival. अब हम जो लोग हैं वो हमारे सर्वाइवल के लिए हम दोनों ही चीजों पर डिपेंड करते हैं। कौन कौन सी? बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? प्लांट्स और एनिमल्स। ऑल अदर थिंग्स, ऑल अदर लिविंग थिंग्स आल्सो डिपेंड ऑन द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। अब जितनी भी हमारी लिविंग थिंग्स है वो क्या है? डिपेंडेंट है किस पे? बायोटिक पे भी और एबायोटिक पे भी। लेट अस सी हाउ। अब हम देखते हैं कि वो किस तरीके से डिपेंडेंट है। लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब हमारी जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो किस प्रकार से एबायोटिक कंपोनेंट्स पे डिपेंडेंट है वो हम देखेंगे। बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड एयर टू ब्रीथ। अब जितने भी हमारे एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं दोनों को ही एयर की जरूरत होती है ब्रीथ करने के लिए। और जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको भी एयर की जरूरत होती है ब्रीथ करने के लिए। They use oxygen from air to get energy from food during the process of respiration. अब वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? एयर से लेते हैं। और एयर से ऑक्सीजन लेने के बाद क्या होता है? हमको जो हम फूड खाते हैं और जो हमारे रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उससे हमको एनर्जी मिलती है। प्लांट्स ऑल्सो नीड Plants also need carbon dioxide from air to make food by the process of photosynthesis. अब जो हमारे प्लांट्स हैं उनको कौन सी गैस चाहिए एयर से? उनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी वजह से क्या होगा? वो अपना खाना बना पाएंगे। किसकी वजह से? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है हमारे पास, उसकी वजह से प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर टू ड्रिंक। अब बोथ हमारे मतलब जो दोनों प्लांट्स और एनिमल्स उनको क्या चाहिए? वाटर चाहिए पीने के लिए। वाटर इज रिक्वायर्ड इन एनिमल्स टू कैरी फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर गेटिंग एनर्जी। अब वाटर क्यों चाहिए एनिमल्स को? क्योंकि जो भी वो फूड खाते हैं उसको ऑल द बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए और एनर्जी
गेन करने के लिए इनको क्या चाहिए, वाटर की जरूरत होती है। वाटर इज ऑल्सो असेंशियल फॉर कलेक्टिंग वेस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी एंड रिमूविंग इट फ्रॉम द बॉडी। और वाटर हमारे लिए किस लिए जरूरी है, जो बॉडी का वेस्ट है वो कलेक्ट करने के लिए और उसे बाद में रिमूव करने के लिए भी हमको वाटर की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर टू लिव। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं और वाटर का एक पॉन्ड है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनको वाटर की जरूरत होती है जीने के लिए। प्लांट्स ऑल्सो यूज वाटर टू प्रिपेयर फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब जो हमारे प्लांट्स हैं उनको भी अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर से, सनलाइट से, एयर से जो पौधे होते हैं अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर थ्रू देयर रूट्स। अब प्लांट्स क्या करते हैं, जो भी मिनरल्स होता है वाटर के अंदर वो रूट्स के थ्रू उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो। प्लांट्स को क्या चाहिए, सॉइल चाहिए ग्रो करने के लिए, क्योंकि इसके बिना प्लांट्स ग्रो नहीं हो पाएंगे। सॉइल प्रोवाइड्स देम विद सपोर्ट एज वेल एज वाटर एंड मिनरल्स। सॉइल उनको क्या क्या प्रोवाइड करती है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है और वाटर और मिनरल्स भी प्रोवाइड करती है। किनको, प्लांट्स को। सॉइल प्रोवाइड्स शेल्टर टू एनिमल्स सच एज ants, रैबिट्स, अर्थवर्म्स एंड सेंटीपेड्स। अब जो भी हमारी सॉइल होती है वो इनको, प्लांट्स को और कुछ छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उनको शेल्टर भी प्रोवाइड करती है। किन किन को, आंट्स को, रैबिट्स को, अर्थवर्म्स को और सेंटीपेड्स को। ये जो हमारा कन खजूरा आता है वो होता है ये। और आंट्स, रैबिट्स, जो चींटियां हैं, खरगोश हैं और जो छोटे छोटे केचुए आते हैं वो, इन सभी को सॉइल क्या करती है, हमारी शेल्टर प्रोवाइड करती है। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। अब जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर जो एनर्जी का मेन सोर्स है वो कौन है, हमारा सन है, जो कि एक आग का गोला है। प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी टू मेक फूड विच दे स्टोर इन देयर लीव्स, स्टेम्स, फ्रूट्स एंड रूट्स। अब प्लांट्स क्या करते हैं, सन से जो उनको एनर्जी मिलती है उससे वो फूड प्रिपेयर करते हैं। फिर उस फूड को वो, जो प्लांट होता है उसके स्टेम में, लीव्स में और रूट्स में, इनमें स्टोर कर लेते हैं। सनलाइट और फ्रूट्स के अंदर भी स्टोर कर लेते हैं। सनलाइट ऑल्सो प्रोवाइड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स विद वार्मथ फॉर सर्वाइवल। और जो हमारी सनलाइट है वो प्लांट्स को, सनलाइट ऑल्सो प्रोवाइड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स विद वार्मथ फॉर सर्वाइवल। अब जो हमारी सनलाइट है वो क्या करती है, प्लांट्स को और एनिमल्स को वार्म और सर्वाइवल प्रोवाइड करती है। मतलब इस सनलाइट की वजह से ही वो इस अर्थ पर जीवित रह पाते हैं, नहीं तो वो मर जाएंगे। Thus both plants and animals depend on the sun to get energy। इस प्रकार जो हमारे प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं दोनों ही सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पर आपको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस दिखाई गई है, एक पिक्चर है। इसमें क्या हो रहा है, जो पौधे हैं हमारे सनलाइट ले रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ से हम उसको वाटर दे रहे हैं। लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर। अब जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब किस तरीके से वो डिपेंडेंट है, चलिए देखते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, लेट अस सी हाउ। एनिमल्स और प्लांट एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, चलिए देखते हैं कि वो किस प्रकार डिपेंडेंट है। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स। अब जितने भी हमारे एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स कौन होते हैं, हम जो इंसान हैं, मनुष्य हैं, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, वो सब किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। फर्स्ट है, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। अब जितने भी हमारे एनिमल्स हैं वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, क्यों, फूड के लिए। यू नो दैट हर्बीवर्स ईट प्लांट्स। हमें पता है कि आप आपको पता है कि जो हर्बीवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स को ईट करते हैं, मतलब प्लांट्स को खाते हैं।
सो दे डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली, इसलिए वो क्या है, प्लांट्स पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि जो हर्बीवोर्स जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, ओनली प्लांट बेस्ड फूड को खाते हैं, तो इसलिए वो प्लांट पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट है। कार्निवर्स ईट द फ्लैश ऑफ हर्बीवोर्स। अब जितने भी हमारे कार्निवर्स है वो क्या करते हैं, वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं, और वो हमारे जो हर्बीवोर्स हैं उनका फ्लैश खाते हैं। सो दे डिपेंड ऑन प्लांट्स इनडायरेक्टली, तो इस प्रकार वो इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ओमनिवर्स ईट बोथ प्लांट्स एंड द फ्लैश ऑफ हर्बीवर्स। अब जो हमारे ओमनिवर्स हैं वो ऐसे जीव हैं जो प्लांट पर भी डिपेंडेंट है, और जो फ्लैश ईटिंग जो जानवर है उन पर भी डिपेंडेंट है। सो दे डिपेंड ऑन प्लांट्स बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, तो इस प्रकार ये प्लांट्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही प्रकार से डिपेंडेंट है। तो हमने क्या देखा, जो हर्बीवर्स है वो प्लांट्स ईटिंग है, और वो क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, इसलिए वो डायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। जबकि जो कार्निवोर्स है वो क्या खाते हैं, फ्लैश ऑफ हर्बीवोर्स, तो वो इनके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन इनडायरेक्टली ये लोग भी प्लांट खा रहे थे तो इसलिए ये इनडायरेक्टली इस पे डिपेंडेंट है। इसके बाद क्या है, ओमनिवर्स। ओमनिवर्स क्या करते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश ऑफ हर्बीवर्स भी खाते हैं, तो इसलिए ये जो लोग हैं ये प्लांट्स पर भी डिपेंडेंट है और हर्बीवर्स पे भी डिपेंडेंट है। तो इस प्रकार सब क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर शेल्टर। अब जो भी एनिमल्स है हमारे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, किस लिए, शेल्टर के लिए। Birds build nests, spiders knit webs, and bees make hives in the trees. अब क्या होता है, हमारी जो बर्ड्स है वो जो हमारे ट्रीज होते हैं उन पे क्या बनाती है, नेस्ट बनाती है। स्पाइडर्स क्या बनाती है, वेब बनाती है। बीज क्या बनाती है, हाइव्स बनाती है। कहाँ पे बना रहे हैं अब ये अपने, इनके जो शेल्टर्स है वो कहाँ पर अवेलेबल है, ये सारी चीजें ट्रीज पर बनाई जा रही है। स्क्वेरल्स मेक होल्स कॉल्ड राइज इन ट्री ट्रंक्स। अब जो स्क्वेरल्स होती है, जो हमारी गिलहरियां होती है, वो क्या करती है, होल्स बनाती है जिन्हें हम राइज कहते हैं, और ये कहाँ बनाती है, ट्री की जो ट्रंक्स होती है उसके अंदर बनाती है। मंकीज, चिंपांजीज एंड लेपर्ड्स लिव ऑन द ट्रीज। अब जो हमारे मंकी है, चिंपांजी है और लेपर्ड्स है वो कहाँ रहते हैं, वो ट्रीज के ऊपर ही रहते हैं। जेब्रा, डियर एंड एलिफेंट्स लिव अंडर द ट्रीज। और जो हमारे जेब्रा हैं, डियर हैं, एलिफेंट्स हैं, वो ट्री के नीचे रहते हैं। यहाँ पे आपको एक बर्ड की पिक्चर दी गई है, इसमें क्या है, बर्ड्स लिव इन द नेस्ट। बर्ड्स कहाँ रहती है, नेस्ट के अंदर रहती है। ये आपको नेस्ट की पिक्चर दिखाई गई है, यहाँ पे चिड़िया का घोंसला है। डियर लिव अंडर द ट्री। डियर कहाँ रहते हैं, पेड़ के नीचे रहते हैं। स्क्वेरल लिव इन द ट्री। स्क्वेरल कहाँ रहती है, पेड़ जो होते हैं उसकी जो ट्रंक होते हैं उसके अंदर होल्स बना के रहती है। मंकीज लिव ऑन द ट्री। मंकी कहाँ रहते हैं, ट्री के ऊपर, उनकी जो ब्रांचेस होती है उन पे बैठे से के ऊपर बैठे रहते हैं या वहां पे ही रहते हैं। नेक्स्ट है, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर ऑक्सीजन। अब जो भी हमारे एनिमल्स है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ये सब क्या है, प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, किस लिए, ऑक्सीजन के लिए। व्हेन प्लांट्स मेक फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दे गिव आउट ऑक्सीजन। अब जब प्लांट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, पर उस टाइम पे क्या होता है, वो हमको ऑक्सीजन भी देते हैं। एनिमल्स नीड दिस ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन। और जो हमारे एनिमल्स हैं उनको ये ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए। विदाउट ऑक्सीजन लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ। अब बिना ऑक्सीजन के अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं और जो एनिमल्स हैं हम सभी को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड दैट एनिमल्स गेट फ्रॉम प्लांट्स। अब आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फूड का नाम बताना है जो कि एनिमल्स प्लांट से लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स। अब हम देखेंगे कि प्लांट्स एनिमल के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है।
प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर मैनी थिंग्स। जो प्लांट्स हैं वो एनिमल्स पर बहुत सारी चीजों के लिए डिपेंडेंट है। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारे प्लांट्स हैं वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों है? क्योंकि उनको हमसे कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। When animals breathe out, they give out कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब भी एनिमल्स ब्रीथ आउट करते हैं, सांस लेते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। प्लांट्स यूज दिस कार्बन डाइऑक्साइड इन मेकिंग फूड। और जो हमारे प्लांट्स हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके अपना को प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स टू प्रोड्यूस सीड्स। अब जो भी हमारे प्लांट्स हैं वो एनिमल्स पर डिपेंडेंट है सीड को प्रोड्यूस करने के लिए। Bees, butterflies and other insects carry pollens from the flower to another when they feed on the nectar of the flowers। अब हमारे जो बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं या जो अदर इंसेक्ट्स हैं, ये क्या करते हैं? फूलों का जूस पीते हैं। तो उससे क्या करते हैं? ये एक फूल पे बैठते हैं, फिर वहां से दूसरे फूल पे चल जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? उसका जो पॉलन है इधर से उधर पहुंचा देते हैं। Without transfer of pollens from flowers, plants would not produce seeds। अब अगर pollens का ट्रांसफर नहीं होगा प्लांट्स के, फ्लावर्स का, प्लांट्स का, तो फिर क्या होगा? वो जो सीड प्रोड्यूसिंग वाला जो सिस्टम है वो हो नहीं पाएगा, वो सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से और प्लांट्स ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए जो बीज, बटरफ्लाई और इंसेक्ट्स हैं ये सीड प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। अब जो प्लांट्स हैं वो एनिमल्स पे इसलिए भी डिपेंडेंट है क्योंकि वो क्या करते हैं? सीड्स का डिस्पर्जल करते हैं, मतलब सीड्स को इधर उधर बिखेर देते हैं या लेकर चल जाते हैं। आपने देखा होगा स्क्वेरल क्या करती है, कभी कभी जो भी वो नट्स वगैरह खाती है वो मिट्टी में डालकर चल जाती है। अब आगे जाके वो भूल जाती है और वो जो सीड है क्या होगा? वो बाद में प्लांट बन के ग्रो हो जाएगा। Some animals eat fruits and seeds and carry them to far off places along with their droppings। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? ईट फ्रूट्स एंड सीड्स एंड कैरी देम टू फार ऑफ प्लेसेस अलोंग विद देयर ड्रॉपिंग्स। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? fruits खाते हैं, सीड्स खाते हैं, और कुछ एनिमल उनको साथ लेके बहुत दूर वाली जगह पर चल जाते हैं। अब जब वो साथ लेके जा रहे थे तो कुछ सीड्स क्या होते हैं वहीं पर ड्रॉप हो जाते हैं और उनसे क्या बनता है? फिर प्लांट ग्रो हो जाता है। सम सीड्स have hooks and spines that cling to the fur of animals। अब कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हुक्स होते हैं, स्पाइंस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जो एनिमल्स की जो फर होती है उसके ऊपर जाके वो चिपक जाते हैं। एंड रीच फार ऑफ प्लेसेस, इसकी वजह से क्या होता है? वो बहुत दूर दराज के स्थानों पर पहुंच जाते हैं। प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर मैन्योर। जो प्लांट्स हैं वो एनिमल्स पर, जो हमारी खाद होती है, प्राकृतिक खाद, उसके लिए भी डिपेंडेंट होते हैं। The excreta of animals acts as a good manure। जो एनिमल्स का जो एक्सक्रेटा होता है वो प्लांट्स के लिए एक अच्छी खाद माना जाता है। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स व्हेन एडेड टू द सॉइल। जब हम इसको सॉइल के अंदर डालते हैं तो ये प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा हम जो गाय का जो गोबर होता है या भैंस का जो गोबर होता है उसकी खाद बना के प्लांट्स में डालते हैं, जिससे वो उनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है और वो प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे लिए प्लांट्स, जो जो एनिमल्स जो है प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Thus, thus both plants and animals need each other as well as the biotic components around them to survive। अब इस प्रकार हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। साथ ही साथ द एबायोटिक कंपोनेंट्स अराउंड देम टू सर्वाइव। उन्हीं के साथ जितने भी हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनकी भी उनको जरूरत है, उनके ऊपर भी वो डिपेंडेंट है उनके सर्वाइवल के लिए। दैट इज वाई वी कैन से दैट देयर इज इंटरडिपेंडेंस इन नेचर। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा नेचर है इसके अंदर इंटरडिपेंडेंस है, मतलब सभी लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जो प्लांट्स हैं वो
हमारे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ह्यूमन बींग्स दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस प्रकार सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन्स बाय बटरफ्लाई, यहाँ पर आपको बटरफ्लाई दिख रही होगी, क्या कर रही है, एक फ्लावर के ऊपर बैठी हुई है। अब हम पढ़ेंगे फूड चेन। सो व्हाट इज फूड चेन? यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाया गया है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ फूड चेन, डायग्राम ऑफ अ फूड चेन। इसको हम डिटेल से समझते हैं। द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज बेस्ट अंडरस्टूड बाय सीइंग हु ईट्स व्हाट इन नेचर। अब जो हमारे प्लांट्स और जो एनिमल्स है की जो इंटरडिपेंडेंस है उसे हम इस डायग्राम को देखकर इजीली समझ सकते हैं कि कौन सा एनिमल किसको ईट करता है। दिस कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ फूड चेन्स, और इसको हम किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, फूड चेन के रूप में हम इसको शो कर सकते हैं। ऑल फूड चेन्स स्टार्ट विद प्लांट्स, ये भी हमारी फूड चेन्स हैं वो किससे स्टार्ट होती है, प्लांट से ही स्टार्ट होती है। द प्लांट्स यूज द सोलर एनर्जी टू ग्रो, प्लांट्स क्या करते हैं, जो सोलर एनर्जी है, जो हमारे सन से आने वाली जो एनर्जी है उसी की वजह से ग्रो करते हैं। सिंस प्लांट्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। अब प्लांट्स क्या करते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड कंज्यूम प्लांट्स, जबकि जो हमारे एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स को ही कंज्यूम करते हैं, मतलब उनका जो फूड है वो प्लांट्स है। दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, और इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स कहते हैं। हर्बीवर्स लाइक काउ, हॉर्स, डियर एक्सेट्रा ईट द प्लांट्स। अब जितने भी हमारे हर्बीवर्स हैं जैसे कि काउ, हॉर्स, डियर, ये सब क्या करते हैं, प्लांट्स खाते हैं। दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स, और इन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। कार्निवर्स लाइक टाइगर, लायन, वुल्फ एक्सेट्रा देन ईट द डियर। और जो हमारे कार्निवर्स है, कौन कौन से, टाइगर है, लायन है, वुल्फ है, ये सब क्या खाते हैं, डियर को खाते हैं। सो दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं। Hence, a food chain always begins with the producer and ends with the consumer। और इस प्रकार क्या है, जो हमारी फूड चेन है हमेशा प्लांट से, मतलब प्रोड्यूसर से बिगिन होती है और एंड किस पे होती है, कंज्यूमर पर, जो कि हमारे एनिमल्स होते हैं इनके ऊपर एंड होती है। Many food chains operate in nature at the same time। अब हमारा जो नेचर है उस पे सेम टाइम पे बहुत सारी जो फूड चेन है वो ऑपरेट होती है। अब आपको यहाँ पर एक फूड चेन दिखाई गई है जिसमें सबसे पहले क्या है, प्लांट है। प्लांट को कौन खाएगा, ग्रासोफर। ग्रासोफर को कौन खाएगा, फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक। स्नेक को कौन खाएगा, ईगल। तो इस प्रकार से हमारी चेन चलती है। आर एट द एंड ऑफ द फूड चेन, जो ह्यूमंस होते हैं हमारे वो फूड चेन के एंड में आते हैं। दे ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव कंज्यूम्ड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब वो क्या करते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को खाते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, एक अलग टाइप की एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। तो हमारा ये जो चैप्टर है यहीं पर फिनिश होता है। अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हम इसका क्विक रिव्यू कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट है, द एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बना है। नेक्स्ट है, लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन एबायोटिक कंपोनेंट्स। जितनी भी हमारी लिविंग थिंग्स हैं वो सब किस पे डिपेंडेंट है, एबायोटिक कंपोनेंट्स पे डिपेंडेंट है। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर जो सन है वो एनर्जी का मेन सोर्स है। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर। जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अ फूड चेन डिस्क्राइब्स हु ईट्स व्हाट इन नेचर। फूड चेन हमको क्या डिस्क्राइब करती है कि नेचर के अंदर कौन कौन सी चीज को खाएगा।
अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जिसके अंदर फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसका फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट। इन चारों ऑप्शन के अंदर से आपको बताना है कि कौन सा एबायोटिक कंपोनेंट नहीं है। नहीं, इस चारों में से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एबायोटिक कंपोनेंट है, तो वो हो जाएगा वाटर। नेक्स्ट है अ फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम प्लांट्स। चेन किससे स्टार्ट होती है? प्लांट से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है काउ इज अ प्राइमरी कंज्यूमर। काउ क्या है? एक प्राइमरी कंज्यूमर है। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर। एनिमल्स और प्लांट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हमारा ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल फूड चेन्स बिगिन फ्रॉम प्लांट्स। जितने भी फूड चेन होती है प्लांट से बिगिन होती है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। प्लांट्स कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन। प्लांट्स जो है अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हमारा ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर ऑक्सीजन। प्लांट्स एनिमल्स पर डिपेंडेंट है ऑक्सीजन के लिए, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड पर डिपेंडेंट है। फर्स्ट fill in the blanks है the living things around us are the biotic components of the environment. लिविंग थिंग्स कैसी है? हमारे एनवायरनमेंट में बायोटिक कंपोनेंट्स है। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन अबायोटिक कंपोनेंट्स। लिविंग थिंग्स जो है एबायोटिक कंपोनेंट्स पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है अ डैश शोज हु ईट्स व्हाट इन नेचर। इसमें आ जाएगा फूड चेन। फूड चेन हमें शो करती है कि हम कौन नेचर में किसको खाता है। नेक्स्ट है हर्बीवर्स आर द डैश कंज्यूमर्स। हर्बीवर्स कैसे कंज्यूमर्स हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। नेक्स्ट है कार्निवर्स आर द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। कार्निवर्स कैसे कंज्यूमर्स हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं।